गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं अपने स्टूडेंट्स से अक्सर कहता हूं कि फिजियोलॉजी का कोई भी टॉपिक डिस्कस करने के बाद में या एग्जामिनेशन में उसको लिखने के साथ उसके अप्लाइड एस्पेक्ट ज़रूर लिखना चाहिए, एग्जाम में लिखना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। तो क्योंकि अब जो फिजियोलॉजी है वो क्लिनिकल फिजियोलॉजी है, ये अप्लाइड फिजियोलॉजी है। तो हम लोगों ने पेन फिजियोलॉजी के बारे में बहुत कुछ वीडियोस बना लिए, समझ लिए, डिस्कस भी कर लिया। अब आज का जो वीडियो है वो पेन मैनेजमेंट के ऊपर है। तो ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन वीडियो बनाते बनाते ऐसा हो गया कि फिजियोलॉजी के स्टूडेंट के साथ साथ दिस इज मोर यूजफुल फॉर द स्टूडेंट स्टडिंग द फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी और जो वो स्टूडेंट जो मेडिसिन पढ़ रहे हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, और फिजियोलॉजी के भी स्टूडेंट इसको देखें, पढ़ें, सुने, और उनको भी फ़ायदा होगा। तो फार्माकोलॉजी और मेडिसिन स्टूडेंट के लिए ये ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा यूज़फुल है। पेन मैनेजमेंट, दो तरह का मैनेजमेंट होता है पेन का, मेडिसिनल एंड नॉन मेडिसिनल। इस वीडियो में, आज की वीडियो में मैंने मेडिसिनल यानी मेडिसिन वाला पार्ट लिया है पेन मैनेजमेंट के लिए। तो शुरू करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ पेन इंडेक्स क्या है? मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट पेन। एक्यूट पेन में तीन तरह की मेडिकेशंस है, ये तीन तरह की मेडिसिन यूज होती हैं। नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स और नॉन ओपियाइड्स। नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स और ओपियाइड्स एक्सोजीनस, क्योंकि एंडोजीनस ओपियाइड्स भी हैं जो ब्रेन के अंदर ही बनते हैं, लेकिन एक्सोजीनस जो बाहर से मेडिसिन हम देते हैं। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नॉन नार्कोटिक्स एंड नार्कोटिक्स। नॉन नार्कोटिक्स नार्कोटिक्स नार्कोसिस जो है, नार्कोसिस मतलब वो ड्रग्स जो सीडेशन करती हैं या सेमी कॉन्शियसनेस या ड्राउजीनेस पैदा करती हैं। तो नार्कोटिक एनाल्जेसिस वो एनाल्जेसिस हैं जिससे थोड़ी सी ड्राउजीनेस होती है। नॉन नार्कोटिक में ऐसा नहीं है। तो नेम्स आर गिवन बिकॉज ऑफ नार्कोसिस। सेकंड जो पार्ट है वो एनेस्थीसिया है एक्यूट पेन के लिए। तो मेडिकेशंस एंड एनेस्थीसिया। देन मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक पेन के लिए again we will discuss the medications, again narcotic analgesics and non narcotic analgesics, यानी opiates and non opiates ये डिस्कस करेंगे। एंड अदर नॉन मेडिसिनल प्रोसीजर्स, ये पोर्शन जो है ये अलग है, और ये वाला पोर्शन पूरा मेडिसिन का है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इतना है, मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट पेन एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक पेन, मेडिकेशंस, दिस मच। नॉन मेडिसिनल प्रोसीजर्स ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट पेन के लिए। मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट पेन। एक्यूट पेन इज ऑफ लिमिटेड ड्यूरेशन एंड इज यूजुअली द रिजल्ट ऑफ एन इंजरी, सर्जरी और इलनेस। एज द बॉडी हील्स, acute pain normally diminishes. मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट पेन इज बाय मेडिकेशंस एंड एनेस्थीसिया, जो कि हम अभी बता चुके हैं। मेडिकेशन तीन तरह के, ये भी हम लोगों को बताया है। थ्री टाइप्स ऑफ मेडिकेशंस आर अवेलेबल। इन मोस्ट केसेस एक्यूट पेन रेस्पॉन्ड्स वेल टू मेडिकेशंस। क्रॉनिक पेन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि वो जल्दी क्योर नहीं होता, लेकिन एक्यूट के लिए ये मेडिसिन बहुत हेल्पफुल हैं। Three types of medications are available depending on the type and severity of pain to be controlled. Non-narcotic analgesics are non-opioids. Narcotic analgesics are opioids and combination of both. Non-narcotic analgesics में non-steroidal anti-inflammatory drugs and steroids, ये सब non-narcotics में आते हैं। और इसके साथ साथ एस्टेमिनोफेन या पैरासिटामोल, कुछ ड्रग्स एंटी कन्वल्जेंट्स, दे आर आल्सो एक्ट एज द एनाल्जेसिक्स। एंटी डिप्रेसेंट्स हैं कुछ जो एनाल्जेसिक की तरह यूज होती हैं, टॉपिकल एनाल्जेसिक्स। एंड एंटी स्पेजमोटिक्स, यानी जो विजरल मसल्स के लिए या जहाँ स्पेज्म है, विजरल मसल्स हैं, उनमें हेल्प करती हैं। तो ये सारी ड्रग्स जो हैं नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स में है। एस्टेमिनोफेन, एनएसआईडीज, एंटी कन्वर्जेंट, एंटी डिप्रेसेंट, टॉपिकल्स, एंटी स्पेजमोटिक, स्टेरॉइड्स। तो फर्स्ट हम लोग ये वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे।
Non-narcotic analgesics are non-opioids medications. NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs, and others. These include a variety of agents. Most commonly used drugs are acetaminophen or paracetamol and other non-steroidal anti-inflammatory drugs जैसे एस्प्रिन और भी बहुत से ड्रग्स हैं जो हम अभी बताएंगे. एंटी कन्वर्जेंट्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, टॉपिकल एजेंट्स, एंटी स्पेस्मोडिक्स, also known as the smooth muscle relaxants या विजरल मसल रिलैक्सेंट्स एंड स्टेरॉइड्स. तो ये ड्रग्स नॉन नार्कोटिक हैं. तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं. उससे पहले एक ग्रुप और एग्जाम्पल्स, ये किस किस ग्रुप में ये ड्रग्स जो हैं शामिल है. खास तौर से ये दो एस्टामिनोफेन और NSAIDs, इसको हम पहले डिस्कस करेंगे. These include variety of agents. Most commonly used drugs are number one, analgesic and antipyretic with poor anti-inflammatory drugs. Action: poor anti-inflammatory, जैसे कि पैरासिटामोल या एस्टामिनोफेन है, ये एनाल्जेसिक भी है, एंटीपायरेटिक भी है, लेकिन इसको हमने फिर भी NSAIDs में साइंटिस्ट ने इसको नहीं रखा है क्योंकि ये एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन इसका बहुत पुअर. तो NSAIDs में इसको नहीं रखा गया है. पैरामाइनोफिनॉल डेरिवेटिव, ये ग्रुप है पैरासिटामोल का या एस्टामिनोफेन का. दूसरा ग्रुप है इसमें पायराजोलोन डेरिवेटिव्स जैसे मेटामिजोल और डाईपायरोन. ये जो मैं बोर्ड से बना रहा हूँ ड्रग का नाम, ये ज्यादा यूज होती हैं, तो इनको ज्यादा हमने बोल्ड किया है. सेकेंड ग्रुप इज नॉन सेलेक्टिव कॉक्स या साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम इनहिबिटर्स. These are conventional or traditional non-steroidal anti-inflammatory drugs. नॉन सेलेक्टिव है क्योंकि यूजली जितनी भी इसमें ग्रुप में आती हैं वो COX-1 COX-2 दोनों को इनहिबिट करती हैं. तो इसमें ये नॉन सेलेक्टिव कहलाती हैं. इसमें भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं जैसे एस्प्रिन, एसिटिलसैलिसिलिक एसिड, ये एसिटिलेटेड सैलिसिलेट्स ग्रुप में है. Aspirin irreversible inhibits both COX-1 and COX-2 inhibitors. सेकेंड ग्रुप है नॉन एसिटिलेटेड सैलिसिलेट्स जैसे डाइफ्लूनिसल. थर्ड ग्रुप है प्रोपियोनिक एसिड का, इसमें आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, कीटोप्रोफेन, फ्लोरबिप्रोफेन, ये ड्रग्स आती हैं, बहुत कॉमनली यूज होती हैं, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन वगैरह. देन पायरोक्सिकेम और टिनॉक्सिकेम, इनका ग्रुप है इनोलिक एसिड्स. देन मेफेनेमिक एसिड बहुत कॉमनली यूज होता है, मिक्लोफेनेट, एंथ्रेलिक एसिड ग्रुप है. ये बोल्ड वाले हैं, ये ज्यादा कॉमनली यूज होती हैं ड्रग्स. सिमिलरली इंडोल डेरिवेटिव्स इंडोमेथासिन. एंड एक ग्रुप है एरिल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, काफी यूज होने वाली ये ड्रग्स है. देन प्रीफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर्स, ये तो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स थे इनहिबिटर्स. ट्रेडिशनल कन्वेंशनल NSAIDs. प्रीफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर्स NSAIDs जैसे नीमोसलाइड, मेलॉक्सोकेम, नेब्यूमेटोन, एटोडोलेक, इसमें नीमोसलाइड का यूज ज्यादा होता है. और बहुत सी ड्रग्स का अब यूज उनका कम भी होना शुरू हो गया है उनके साइड इफेक्ट्स की वजह से. देन देयर इज सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स NSAIDs में ही, इटिरोकॉक्सिब, कैलिकॉक्सिब, पेरिकॉक्सिब, वेल्डेकॉक्सिब. तो ये NSAIDs एंड अदर्स जैसे कि ये पैरासिटामोल है, उनके ये डिफरेंट ग्रुप्स हो गए. तो एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी पैरासिटामोल है, मेटामेजोल है, एस्प्रिन है, डाइफ्लूनिसल है, आइबुप्रोफेन, नेप्रोजेन, कीटोप्रोफेन, पारोक्सिकेम, मिफेनिक एसिड, इंडोमेथासिन, डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, ये नॉन सेलेक्टिव है कॉक्स इनहिबिटर्स. नीमोसलाइड एटसेट्रा प्रीफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर्स हैं. इटरोकॉक्सिब, वेल्डिकॉक्सिब वगैरह सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स. तो ये ग्रुप हम पहले डिस्कस करेंगे, एंटी इंफ्लेमेटरी, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स एंड अदर्स. The uses and mechanisms of NSAIDs and others. First come to the acetaminophen, paracetamol.
It has become most widely used non-narcotic analgesic. Non-steroidal नहीं, non-narcotic analgesic. It has analgesic and antipyretic with poor anti-inflammatory action. इसलिए इसको NSAIDs ग्रुप में नहीं रखा गया है because anti-inflammatory action इसका बहुत ज़्यादा poor है. It is used as analgesics and antipyretic. It is used for the mild to moderate pain as analgesic. It can be used for moderate to severe pain if it is used along with the opioids. Combination में severe और moderate pain में भी help करती हैं. For temporary decreasing the fever as antipyretic. It is not used for neuropathic pain. इसके लिए नहीं यूज होती न्यूरोपैथिक पेन के लिए. Mechanism is not clear, unexplained. एग्जाम्पल जो है पैरास्टामोल के क्रोसिन, कैलपॉल, डोलो, ये सब मार्केट नेम्स है. तो ये एस्टामिनोफेन के बारे में बात हो गई. देन कम टू द NSAIDs, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स. जो जितनी भी ड्रग्स थी उनके बारे में, दे आर यूज्ड एज एनाल्जेसिक्स, एंटी इंफ्लेमेटरी एज वेल एज एंटीपायरेटिक ड्रग्स. तीनों की तरह इसका यूज हो रहा है. फॉर माइल्ड टू मॉडरेट पेन, फॉर पोस्ट ऑपरेटिव पेन used as analgesics, for pain associated with inflammation, for example inflammatory rheumatic disease, so ये anti-inflammatory हो गई. For temporary decreasing the fever, antipyretic, also not used for the neuropathic pain. NSAIDs. एस्प्रिन के बारे में ये बताना जरूरी है कि वैसे तो एस्प्रिन 300 मिलीग्राम यूज होता है, बट इन लो डोजेस अबाउट 75 mg अगर हम इसको यूज कर सकते हैं तो दिस इज नॉट यूज्ड एज एंटी इंफ्लेमेटरी बट इट इज एंटी प्लेटलेट, सो इट इज यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ मायोकार्डियल इंफॉक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप स्टूडेंट्स के लिए याद रखिए. लो डोज में फॉर प्रिवेंशन ऑफ मायोकार्डियल इस्कीमिया, मायोकार्डियल इंफॉक्शन या एंजाइना, उसके प्रिवेंशन के लिए लो डोज में इस्तेमाल होता है 75 mg एस्प्रिन. और बहुत अच्छा इसका रोल है एज एंटी प्लेटलेट. मैकेनिज्म, ये जो कॉक्स इनहिबिटर्स हैं जितने भी NSAIDs हैं, साइक्लो ऑक्सीजनेस एंजाइम इनहिबिटर्स, दे इनहिबिट और ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू इंजरी. पेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस भी आप कर सकते हैं, एल्गोजेनिक सब्सटेंस सकते हैं. फॉर एग्जांपल प्रोस्टाग्लैंडिन, जो पिछले वीडियोस में हमने बताया था, पेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस जो मसल से और जगह से निकलते हैं टिश्यूज से जहां पे चोट लगती है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट करते हैं. एस्प्रिन एंड अदर NSAIDs, एल्गोजेनिक सब्सटेंस भी इसको कहा जाता है. साइड इफेक्ट्स इन NSAIDs या नॉन सेलेक्टिव जो ये ड्रग्स है, यूजली GIT पे इफेक्ट करते हैं. Side effects aspirin and other NSAIDs sometimes can irritate digestive system and may cause nausea, dyspepsia, diarrhea, constipation, dry mouth, and may lead to severe GIT bleeding. Sometimes may cause hypersensitive reaction. तो इसका साइड इफेक्ट्स, तो अगर किसी को पेप्टिक अल्सर की या एसिडिक शिकायत है या गैस्ट्राइटिस से शिकायत है तो उसमें ये ड्रग्स अवॉइड करेंगे. These also interfere blood clotting. तो हीमोफीलिया वगैरह में भी इसका यूज यूजली नहीं करते हैं क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग में इंटरफेयर करता है. देन हाँ, इन लार्जर डोसेज दीज में प्रूव टॉक्सिक टू लिवर एंड किडनीज. ये साइड इफेक्ट्स याद रखना चाहिए एस्प्रिन और NSAIDs यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का. दे आर ऑफन यूज इन द कॉम्बिनेशन. These do not, ये combination वाले जो drugs हैं combined drugs, these do not pose clotting problems and still have high degree of effectiveness. Some examples जैसे paracetamol and ibuprofen. अगर paracetamol को हम combine कर दें ibuprofen से, जैसे for example combiflam, तो it is good combination. Diclofenac plus paracetamol like diclamol. Aceclofenac and paracetamol like Zerodol P or Eldgesic P.
इसी में अगर हम सीरेशियो पेप्टाइडेज भी मिला दें तो जीरोडॉल एसपी, एल्डिजेसिक एसपी, एस्कोफ्नेक पेस्टमॉल एंड सीरेशियो पेप्टाइडेज, ये कॉम्बिनेशन है। निमोस्लाइड और पेस्टमॉल कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल निमिक्स पी एंड नाइसिप पी, ये डिफरेंट फार्मेसी की ड्रग्स हैं जिनके मार्केट नेम है। निमोस्लाइड, पेरेस्टमॉल और इसमें सीरेशियो पेप्टाइडेज मिला दिया है, जैसे कि सीमोफ्लेम। सीरोपेप्टाइड क्या है? ये सीरोपेप्टाइडेज इज एन एंजाइम which works by breaking down abnormal proteins at the site of inflammation and promotes healing. तो यूजली इसको भी इसमें ऐड करके एज पोटेंट एनाल्जेसिक यूज किया जाता है। I have great courtesy for Mr. नूरुल बद्र, राज मेडिकल स्टोर ऑनर, लखनऊ। इन्होंने मुझे ये सब जितने भी इसमें इस वीडियो में फोटोग्राफ्स हैं वो उन्होंने मुझे भेजे हैं अपनी मेडिकल स्टोर के, जैसे क्रोसिन, पैरास्टामोल, कॉम्बिफ्लेम, आइबुप्रोफेन पैरास्टामोल का है। सिमिलरली नेक्सडोम 500, इसमें नेप्रोक्सेन और डोमपेरिडॉन है। नेक्सडोम, तो ये आपके मेडिसिन हो गई पैरास्टामोल, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन की। और भी फोटोग्राफ्स हमको उन्होंने भेजे हैं अपने, ये जैसे कि जीरोडोल पी, एसिक्लोफेनेक एंड पैरासिटामोल, जीरोडोल पी, एसिक्लोफेनेक एंड पैरासिटामोल एल्डिजेसिक पी। अब इसमें सीरेशियो पेप्टाइडेज अगर मिला दें तो जीरोडोल पी से जीरोडोल एसपी, इन्होंने नाम रखा है एसिक्लोफेनेक, पैरासिटामोल एंड सीरेशियो पेप्टाइडेज, जीरोडोल एसपी। सिमिलरली एसिक्लोफेनेक, एसिक्लोफिनेक, पैरासिटामोल एंड सीरेशियो पेप्टाइड एल्डिजेसिक एसपी। तो ये इसमें एसिक्लोफिनेक, पैरासिटामोल और सीरेशियो पेप्टाइडेज शो की गई हैं। ये डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन है, जैसे वोब्रान। सिमिलरली डायनापार इंजेक्शन, डाइक्लोफिनेक। तो दीज आर फ्यू फोटोग्राफ्स। अब हम लोगों ने इतना डिस्कस कर लिया है एनएसएआईडीज एंड अदर्स में, एस्टोमिनोफेन एंड एनएसएआईडीज, ये पोर्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस एंटी कन्वल्सेंट्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, टॉपिकल एजेंट्स, एंटी स्पेज्मोटिक एंड स्टीरॉइड्स। ये नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक में है। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे एंटी कन्वल्सेंट से। एंटी कन्वल्सेंट्स या एंटी एपिलेप्टिक्स ड्रग्स, फॉर एग्जांपल प्रीगैबलिन एंड गेबापेंटिन, ये कन्वर्जन तो यूज होती हैं, एपिलेप्सी यूज होती हैं, बट दे कैन आल्सो बी यूज एज एनाल्जेसिक for the pain, particularly for the neuropathic pain and fibromyalgia. Mechanism क्या है? As analgesic, these anticonvulsants appear to interfere overactive transmission of pain signals sent from the damaged nerves or overly sensitized nerves. यानी इन नर्व से, डैमेज नर्व्स वगैरह से जो पेन सिग्नल्स निकल रहे हैं उनको इंटरफेयर करते हैं, thus helping in reducing pain and improving sleep. So this is mechanism for the mechanism of anticonvulsants to be used as analgesics. Antidepressants, वो ड्रग जो डिप्रेशन में दी जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल एमीट्रिप्टाइलिन, duloxetine. These are also used for the neuropathic pain and also for the chronic musculoskeletal pain, fibromyalgia, as well as for the prevention of tension headache or migraine. तो माइग्रेन में भी ये यूज होती है ड्रग्स, एंड फॉर द जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, एंटी डिप्रेसेंट्स। मैकेनिज्म क्या है? एंटी डिप्रेसेंट्स इनहिबिट न्यूरोपैथिक पेन बाय इंक्रीजिंग नॉर एड्रेनालिन इन स्पाइनल कार्ड, बाय एक्टिंग ऑन लोकस सेरुलस, LC, also known as the blue spot, present in the pons, present the dorsal tegmentum pons,
having 80% of नॉरएड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर जो पॉन्स है, पॉन्स के डोर्सल टेगमेंटम में ये ब्लू स्पॉट या ये लोकस सेरुलस है, इसके ऊपर एक्ट करती हैं और इसके ऊपर एक्ट करके ये नॉरएड्रेनलिन को, और स्पाइनल कार्ड पे एक्ट करती हैं, नॉरएड्रेनलिन को बढ़ा देती हैं। उससे क्या होता है? Hence, they directly inhibit pain and activate the impaired descending noradrenergic inhibitory system, and so inhibit both acute pain as well as chronic or persistent pain. This is the mechanism of antidepressant. तो यहाँ पर LC locus ceruleus, blue spot और पॉन्स का नाम आया है, नॉरएड्रेनलिन इसका नाम आया है। तो ये एंटी डिप्रेसेंट्स का मैकेनिज्म हो गया। देन कम टू द टॉपिकल एनाल्जेसिक्स, जैसे ऑइंटमेंट आप यूज करते हैं पेन के लिए या स्प्रेज यूज करते हैं, टॉपिकल एनाल्जेसिक्स दीज आर हेल्पफुल इन पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन। अगेन न्यूरोपैथिक पेन में सब यूज हो रहे हैं। NSAIDs या पैरासिटामोल नहीं यूज होता, लेकिन एंटी डिप्रेसेंट, एंटी कन्वर्जेंट्स और टॉपिकल एनाल्जेसिक्स यूज हो रहे हैं। तो दीज आर हेल्पफुल इन द पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन, ज्वाइंट रिलेटेड पेन, चोट लग जाए, ज्वाइंट्स में पेन होने लगा, या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या रिमोटाइड आर्थराइटिस है, या पोस्ट हर्पेटिक न्यूरेल्जिया, हर्पीस के बाद में बहुत सीवियर पेन होता है द कोर्स ऑफ द नर्व्स, डायबिटिक न्यूरोपैथी एंड अदर पेनफुल डिसऑर्डर्स, इनमें ये बहुत हेल्पफुल है टॉपिकल एनाल्जेसिक्स। मैकेनिज्म क्या है? अगेन ये जो सब्सटेंस पी को ये भी वहां पे जमा नहीं होने देती। दीज डिप्लीट यानी डिक्रीज करती हैं, प्रिवेंट रीएक्युमुलेशन of the chemomediator of pain impulses, substance P, for example, from the periphery sensory neurons. These are applied to the body surfaces such as skin or mucous membrane to treat painful ailments. These are rubbed onto the skin, are made into the patches or plasters. पैचेस बनाकर भी उसको स्किन के ऊपर लगा सकते हैं। Those are stuck onto the skin for acute and chronic pain. Once applied to skin, these substances must penetrate stratum corneum. Stratum corneum, which can be significant barrier. ये barrier होता है, इसको penetrate जब करती हैं तब जाकर पेन कम होता है टॉपिकल एनाल्जेसिस का। तो these are mechanisms. These are available as pain relieving creams, lotions, gels, sprays, ointments, pastes, oils, rubs, patches, plasters, foams, tinctures, and even eye drops and ear drops. इन फॉर्म्स में ये टॉपिकल एनाल्जेसिक्स मौजूद हैं। टाइप्स एंड एग्जांपल्स ऑफ टॉपिकल एनाल्जेसिक्स, दो तरह के ये हैं, रिबुफेशिएंट्स और काउंटर इरिटेंट्स। फॉर एग्जांपल लाइडोकेन और लिग्नोकेन और ज़ाइलोकेन और कैप्सकेन, ये लोकल एस्थेटिक्स भी हैं। मिथाइल सैलिसिलेट्स ऑफन कंबाइंड विद मेंथॉल एंड कैम्फर, मेंथा कैम्फर से कंबाइन होकर ये उसके कॉम्बिनेशन में है। अदर एग्जांपल्स विद मेंथॉल कैम्फर एटसेट्रा लाइक आयोडेक्स बाम, बहुत सुना है आप लोगों ने, बहुत यूज भी किया जाता है। टाइगर बाम, जंडू बाम, हिमालय रुमालिया क्रीम, स्लोन्स लिनीमेंट, these are counter irritants. They are used by rubbing on the surface. They are helpful in oral dysesthesia. Oral dysesthesia क्या है? This is the persistent alteration of oral sensations. Sensation oral में change हो गए, which are perceived by the patients. Alteration of oral sensation perceived by the patients to be abnormal and unpleasant in absence of mucosal pathology. कोई mucosal pathology नहीं है, फिर भी sensation oral के unpleasant हैं और persistently abnormally feel हो रहे हैं। तो these counter-irritants are used as in oral dysesthesia, post-herpetic neuralgia, headache, neck pain, shoulder pain,
joint pain, muscular pain, sprains, etc. इनके बारे में कुछ और बता देते हैं। प्रिकॉशंस है कि these should not be used in children below 2 years of age. These are to be used only to the skin, not near eyes or near mouth, nose or genitals, not to use on injured or irritated skin. टॉपिकल दूसरा है टॉपिकल, ये तो ये बताया था रूबिफिकेशंस एंड और काउंटर इरिटेंट्स। देन दूसरी टॉपिकल एनएसआईडीज जो हैं वो भी यूज होते हैं एज ए टॉपिकल एजेंट्स और कॉक्स इनहिबिटर, जैसे कि आइबुप्रोफेन रिबोफेन जेल के नाम से आता है, डाइक्लोफेनेक वॉरनी जेल के नाम से है, स्यूमो जेल के नाम से है, कीटोप्रोफेन, पारोक्सिकेम, जेल्स स्प्रेज। दीज आर टॉपिकल एनएसआईडीज। दीज आर आल्सो हेल्पफुल इन inflammatory problems like joint related pain, etc. ये भी कुछ फोटोज भेजे गए हैं, जैसे इसमें कुछ हो रहा है वॉलनी वॉलनी ऑइंटमेंट और जेल। इसमें क्या क्या है, डाइक्लोफेनेक प्लस मेथाइल सैलिसिलेट प्लस लिंसीड ऑयल एंड मेंथा। ये स्यूमो ऑइंटमेंट और स्यूमो जेल, अगेन सेम, इसके अंदर डाइक्लोफेनेक भी, मेथाइल सैलिसिलेट भी, लिंसीड ऑयल प्लस मेंथा। देन न्यूरोमेंट ऑइंटमेंट भी है, ऑयल भी है। दिस इज न्यूरोमेंट ऑयल, न्यूरोमेंट ऑइंटमेंट एंड आयुर्वेदिक पेन रिलीफ ऑयल और बाम। देन दिस वन इज एससीई ऑयल। SE oil scientifically formulated with vitamins A, C, and E and botanicals. It helps to control the appearance of breakouts, skin looking and feeling healthier. Also used for headache, pain in the stomach, rheumatic pain, and muscular pain. Then Artho oil and Artho AD oil. Artho AD oil is used for the pain, inflammation, stiffness, and healing for the joints and muscle. ये भी इससे देखिए लोकली या टॉपिकली लगाया जा रहा है। तो इस तरह से ये टॉपिकल एनाल्जेसिक्स ऑइंटमेंट्स ऑयल से स्प्रेज में इस शक्ल में यूज होते हैं। देन कम टू द एंटी स्पेस्मोडिक्स। दीज आर स्मूथ मसल रिलैक्सेंट्स, यानी विजरल मसल्स के रिलैक्सेशन में हेल्प करती हैं। जैसे पेन इन एब्डोमेन है, या पेन इन यूरेटर है, या पेन इंटेस्टाइन है, या गॉल ब्लैडर में पेन है। तो दीज आर एंटी स्पेस्मोडिक्स, आल्सो द एंटीकोलिनर्जिक्स, क्योंकि जहां पर कोलिनर्जिक्स फाइबर से उनको कम करते हैं, एसिटिलकोलिन का वहां पर इफेक्ट कम हो जाता है, तो स्पेस कम हो जाता है एंड मसल्स रिलैक्स हो जाती है, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट्स। फॉर एग्जांपल these are used for the pain in the abdomen and other viscera. For example, dicyclomine or cycloverine, मार्केट नेम है ये मेंटिन डाइवेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ डाइसाइक्लोमिन एंड मेफेनिमिक एसिड, जैसे मेफ्टालिस्पास डाइसाइक्लोमिन एंड मेफेनिमिक एसिड, ये मेफ्टालिस्पास। देन ड्रोटावेरिन, फॉर एग्जांपल ड्रोटीन और ड्रोटीन डीएस, यहाँ पर ये ड्रोटीन। तो मेफेनिक एसिड, डाइसाइक्लोमिन एंड ड्रोटावेरिन के यहाँ पर फोटोग्राफ्स है। डाइसाइक्लोमिन एंड पेरेस्टामोल का कॉम्बिनेशन एज साइक्लोपाम और कॉलीमेक्स। ड्रोटावेरिन एंड मेफेनेमिक एसिड का कॉम्बिनेशन ड्रोटीन एम। तो डाइसाइक्लोमिन, ड्रोटावेरिन एंड कुछ और भी हाइस्केमिन, मेबिवेरिन एंड एल्वेरिन। तो इसमें डाइसाइक्लोमिन मेफेनिक एसिड के कॉम्बिनेशन के साथ और ड्रोटावेरिन ज्यादा यूज होता है। एंटी स्पेस्मोडिक्स, अगेन हम फिर से स्लाइड दिखा रहा है जिससे कि हम याद कर सकें, याद दिला सकें कि हमने इतना पोर्शन कवर कर लिया है। एनएसआईडीज, एस्टामिनोफेन, एनएसआईडीज, एंटी कन्वर्जेंट्स, एंटी डिप्रेसेंट, टॉपिकल एजेंट्स एंड एंटी स्पेस्मोडिक्स, ये नॉन नार्कोटिक में कवर हो गया है फॉर एक्यूट पेन। रह क्या गया, स्टेरॉइड्स एनाल्जेसिक्स। नाउ विल डिस्कस स्टेरॉइड एनाल्जेसिक्स। So steroids or corticosteroids can also be used as analgesics.
Corticosteroids are a type of anti-inflammatory drugs typically used to treat inflammatory diseases. For example, rheumatological diseases like rheumatoid arthritis. But in some cases, steroids such as cortisol and its analog related drugs can also act as analgesics. They won't cure the condition, but they are very good for reducing the inflammation. और इन्फ्लेमेशन अगर कम होगा तो पेन भी कम होगा. एंड सो दे ईज द सिम्टम्स सच एज स्वेलिंग, पेन एंड स्टिफनेस. Corticosteroids are particularly useful as additional therapy और adjuvant therapy, यानी दूसरी ड्रग से मिलकर ये काफी अच्छा रोल प्ले करती हैं फॉर मेटास्टेटिक बोन पेन, न्यूरोपैथिक पेन एंड फॉर विजुअल पेन. They directly can reduce the pain. They reduce pain in the concert with opioid use, अगर इनके साथ में हम दें. They allow for the reduction of opioid dose. डोज भी इसकी वजह से अगर हम इनको साथ में यूज करें तो opioid डोज भी कम हो जाती है और कम देना पड़ता है. Examples: dexamethasone, prednisolone, etc. Dexamethasone is most commonly used corticosteroid. ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कौन सा कार्टिकोस्टेरॉइड मोस्ट कॉमनली यूज होता है, तो डेक्सामेथासोन. Discontinuation of corticosteroids after more than 2 weeks use requires tapering to reduce the risk of steroid withdrawal. ये इंपॉर्टेंट है कि 2 हफ्ते ज्यादा अगर आपने यूज कर लिया है और आपको उनको रोकना है तो सडनली आप उसको स्टॉप नहीं करेंगे, अदरवाइज विड्रॉल सिम्टम्स आ जाएंगे. उसको टेपरिंग यानी धीरे धीरे उसकी डोज को कम करते जाते हैं डे बाय डे, और 4-5 दिन तक उसको टेपर करने के बाद देन फिर उसको कम करते करते स्टॉप करते हैं. दैट इज इंपॉर्टेंट, जो हमेशा याद रखना चाहिए. मैकेनिज्म एक्शन वही है, इसका भी वही है. जैसे नॉन स्टेरॉइडल कम करते थे सिंथेसिस को, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को, ये भी यही करते हैं. दीज कैन रिड्यूस द पेन बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ पेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड रिड्यूसिंग द वैस्कुलर परमेबिलिटी, सो रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड इडिमा. तो नाउ अब हम इतना पोर्शन डिस्कस कर चुके हैं. नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स में एस्टामिनोफेन, एनएसआईडी, एंटीकन्वर्जेंट, एंटीडिप्रेसेंट, टॉपिकल एजेंट्स, एंटीस्पेजमेटिक एंड स्टेरॉइड्स. एक्यूट पेन के लिए अब नॉन नार्कोटिक फिनिश हो गया, नार्कोटिक एनाल्जेसिक बचा है और दोनों का कॉम्बिनेशन बचा है. नाउ कम टू द नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स आर एक्सोजेनस ओपियाइड्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट पेन. तो ये डिस्कस कर लेते हैं. Narcotic analgesics are opioids, opium-like, exogenous. These are most popular analgesic drugs derived from natural substances found in opium poppy plant, से अफीम का प्लांट भी कहते हैं, उनसे ड्राइव की जाती हैं ये ड्रग्स. These work in brain to produce a variety of effects, including relief of moderate to severe pain. These act on opioid receptors to produce morphine-like effects. जो opioid receptors हैं, जहां पर एंडोजीनस ओपियाइड्स रिलीज होते हैं, जैसे डाइनॉर्फिन है, एनकेफ्लिन है, एंडोर्फिन है, उन ओपियाइड रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं. और एंडोजीनस ओपियाइड्स को भी इसका रिलीज एंडोजीनस ओपियाइड्स की रिलीज उस पर एक्ट करती है. These also stimulate descending pain inhibiting system. Descending pain inhibiting system जो फर्स्ट सेकंड वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था. पेन इनहिबिटिंग सिस्टम है डिसेंडिंग, विच हेल्प इन रिलीज ऑफ एंडोजीनस ओपियाइड्स, एंडोजीनस न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक बीटा एंडोर्फिन, एनकेफ्लिन, डाइनोर्फिन. तो इनको स्टिमुलेट करती हैं और ये पेन इनहिबिट करते हैं. These are overused, overprescribed and misused drugs. तो आजकल इनका यूज तो ज्यादा हो गया है, ओवर यूज होते हैं और ये इसके हार्मफुल इफेक्ट है. मिसयूज्ड. एग्जाम्पल्स:
इसका भी क्लासिफिकेशन है, जैसे एनएसआईडीज का हमने बताया था ग्रुप्स में। जैसे नार्कोटिक एनालिसिस का भी ग्रुपिंग है। नेचुरली अकरिंग ओपॉइड एनाल्जेसिक्स, मॉर्फिन, कोडीन, ये सब एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरली अकरिंग जो अफीम से बनाए जाते हैं, निकाले जाते हैं, मॉर्फिन और कोडीन एंड पेपावेरिन। अगेन जो बोर्ड हमने किए हैं वो ज्यादा यूज होते हैं। सिंथेटिक, नेचुरली अकरिंग है लेकिन सिंथेटिक ओपियाइड कंपाउंड्स जो इनसे बनाए जाते हैं, दे डिफर स्ट्रक्चरली फ्रॉम मॉर्फिन एंड सेमी सिंथेटिक कंपाउंड से डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल पैथिडीन बहुत यूज होता है इंजेक्शन का, बहुत यूज होता था पहले, बहुत ज्यादा, अब तो कम हो गया है। पैथिडीन और मैप्रिडीन, ट्रेमाडोल, ये बहुत ज्यादा यूज होता है आजकल, एंड इट्स कॉम्बिनेशन विद पैरास्टामोल, वेरी कॉमनली यूज ट्रेमाडोल। फेंटेनिल, मोस्ट पावरफुल एनाल्जेसिक, टेपेंटेडोल, मेथाडोल, तो ये बोल्ड वाले मोर कॉमनली यूज होते हैं। पैथिडीन, ट्रेमाडोल, फेंटेनिल सिंथेटिक ओपियाइड्स है। देन सेमी सिंथेटिक कंपाउंड्स में पेंटाजोसिन या फोर्टविन, इंजेक्शन फोर्टविन बहुत यूज पहले होता था, अब भी कभी कभी यूज होता है। डाइमॉर्फिन, ऑक्सीकोडोन, हाइड्रोकोडोन, हाइड्रोमॉर्फोन, डाइहाइड्रोमॉर्फोन, ये क्लासिफिकेशन है। तो मॉर्फिन, कोडीन, पैथिडीन, ट्रेमाडोल, फेंटेनिल, पेंटाजोसिन, ये मोर कॉमनली यूज्ड नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स है। मैकेनिज्म एक्शन बता तो चुके ही हैं, और थोड़ा सा डिटेल में, दिस नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स विद मॉर्फिन एज द टिपिकल एग्जांपल bind to the opioid receptors present in both central nervous system as well as peripheral nervous system। जो opioid receptors हैं उनसे bind करेंगे and block them for the interaction with neurotransmitters, and so they block the transmission of pain signals through the spinal cord by activating descending pain inhibiting system and stimulate the release of endogenous neurotransmitters like बीटा एंडोर्फिन, डायनोर्फिन एज वेल एज एनकेफ्रिन वगैरह, इनको रिलीज कराती हैं, एंड सो दे स्टॉप द परसेप्शन ऑफ पेन विद डिमिनिशिंग द एंजाइटी। मैकेनिज्म एक्शन, तो इनका मैकेनिज्म एक्शन अलग है और नॉन नार्कोटिक का अलग है। नॉन नार्कोटिक में मेनली पेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस को इनहिबिट करते हैं, उसके सिंथेसिस को, और यहाँ नार्कोटिक में ये डिसेंडिंग पेन इनहिबिटिंग सिस्टम इस पर एक्ट करता है। Three types of opioid receptors exist: mu, kappa and delta। ये सब डिसेंडिंग पेन इनहिबिटरी सिस्टम में हम लोग पहले वीडियोस में अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। These are widely used for post surgical pain। Side effects, क्योंकि ओवर यूज्ड हैं, these may cause severe side effects like nausea and euphoria। Sometimes they may depress respiratory system। They may cause itching, constipation and inability to urinate। दे में आल्सो काज फिजिकल डिपेंडेंस, बहुत ज्यादा यूज होता है, अगर करते हैं तो फिजिकल डिपेंडेंस होता है कि पर्सन, बहुत कभी कभी ऐसे एडिक्शन हो जाता है कि लोग बार बार पैथिडीन ले रहे हैं, पैथिडीन ले रहे हैं बार बार, और नुकसान होता चले जा रहा है। तो हमेशा डॉक्टर्स की सलाह पर ही इनका यूज होना चाहिए। पेशेंट को अपने आप से इनको बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। इसके बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट हुए हैं, देखे गए हैं, मैंने भी बहुत से लोगों में देखा है कि पैथिडीन लगाते जा रहे हैं बगैर उसके काम ही नहीं चल रहा है और उन्होंने अपनी लाइफ को स्पॉइल कर लिया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट। दीज में आल्सो कॉज फिजिकल डिपेंडेंस। अब नॉन नार्कोटिक और नार्कोटिक दोनों के कॉम्बिनेशन, मिक्सिंग द एस्टामिनोफेन यानी पैरास्टामोल विद एन ओपियाइड सच एज कोडीन और ट्रेमाडोल, यूजली ये यूज होते हैं। दीज आर जनरली वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट पोस्ट सर्जिकल पेन, और एक कॉमन एग्जांपल है अल्ट्रासेट, जहां पे हम ट्रेमाडोल और पैरास्टामोल का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। यूजली कॉम्बिनेशन टू ओपियाइड्स, कोडीन और ट्रेमाडोल ले लेते हैं। नॉन ओपियाइड में एस्टामिनोफेन यूज टू मैनेज पेन। अल्ट्रासेट इज वेरी कॉमनली यूज नाउडेज। ये अल्ट्रासेट का ड्रस है, यहाँ पर ट्रेमाडोल प्लस एस्टामिनोफेन। ये ट्रेमाडोल है, नेक्सडोल इंजेक्शन है।
ये टेबलेट है, ट्रेमाडोल एंड एस्टामिनोफेन। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है विच में बी इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज, स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे। सेफेस्ट एनालिसिस अगर पूछा जाए एग्जाम में तो एस्टामिनोफेन यानी पैरास्टामोल इज सेफेस्ट। सेफ एनाल्जेसिक फॉर किडनीज अगेन पैरास्टामोल और एस्टामिनोफेन। फास्टेस्ट फास्टेस्ट एनाल्जेसिक्स आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सेन कहेंगे। बेस्ट एनाल्जेसिक फॉर मस्कुलर पेन अगेन आइबुप्रोफेन एंड नेप्रोक्सेन। स्ट्रॉन्गेस्ट एनाल्जेसिक फॉर नर्व पेन के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट प्रीगेबलिन एंड गाबापेंटिन, ये एंटी कन्वर्जेंट्स है। स्ट्रॉन्गेस्ट एनाल्जेसिक्स। मोस्ट पावरफुल एनाल्जेसिक, ये तो नर्व पेन के लिए, अदरवाइज मोस्ट पावरफुल एनाल्जेसिक कहा गया है नार्कोटिक में। ठीक है, ये सब नॉन नार्कोटिक है। दिस नार्कोटिक में फेंटेनिल। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फेंटेनिल इज मोस्ट पावरफुल एनाल्जेसिक एंड इज अप्रूव्ड फॉर ट्रीटिंग सीवियर पेन, typically the advanced cancer pain, but it is also most abused analgesic, यानी मिस यूज का बहुत ज्यादा होता है, एंड इट्स लीडिंग काज ऑफ ओवरडोज डेथ्स। तो इसका जो ओवर यूज है वो बहुत ज्यादा नुकसानदा है, तो नुकसान हो सकता है। अब हमने इतना पार्ट पोर्शन डिस्कस कर लिया है। थोड़ा सा ये वीडियो लेंदी है क्योंकि इसमें फार्माकोलॉजी ज्यादा है पेन मैनेजमेंट के लिए। मेडिकेशन हम डिस्कस कर लिए, नॉन नार्कोटिक, नार्कोटिक एंड कॉम्बिनेशन। एनेस्थीसिया वाला पोर्शन अब आता है कि एनेस्थेटिक्स कौन कौन से हैं जो एज एनाल्जेसिक्स यूज होते हैं फॉर एक्यूट पेन। क्रॉनिक पेन में हमें बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट इसका रिपीटिशन ही है। एनेस्थीसिया, 4 टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया आर जनरली यूज्ड, आप लोगों को पता होगी। जनरल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया, रीजनल में भी दो तरह के हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया एंड एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों के हमेशा काम आएगा ये। फार्मा और मेडिसिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सब चीजें। थर्ड इज लोकल एनेस्थीसिया, फार्मा मेडिसिन स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रहा हूँ। तो 3 तरह के योग हैं। चौथा टॉपिकल एनेस्थीसिया, टॉपिकल एनाल्जेसिक्स अलग थी, टॉपिकल एनेस्थीसिया अलग। तो जनरल, रीजनल, विच में भी स्पाइनल, एपिड्यूरल, लोकल एंड टॉपिकल। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिस्कस करते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये टॉपिक फिर बहुत अलग हो जाएगा। तो हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे जिससे पेन मैनेजमेंट हमारा टॉपिक कवर हो जाए। जनरल एस्थीसिया, इट अफेक्ट्स द एंटायर बॉडी एंड कॉज अनकॉन्शियसनेस फॉर द पर्सन। इसका यूज एज एनाल्जेसिक नहीं होता, लेकिन चूंकि अनकॉन्शियस कर रहा है इसलिए person does not feel pain during operation under general anesthesia because the brain at that time does not respond to pain signals or reflexes which are blocked by general anesthetics. तो सर्जरी के टाइम में आप पेन ना हो तो ये सब यूज होते हैं जनरल एनेस्थीसिया, आपको पता ही है ये सब। एग्जाम्पल, कीटामिन, एन NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। NMDA यानी एन मिथाइल डी एस्पार्टेट एंटागोनिस्ट ड्रग है कीटामिन, एंड यूज टू प्रिवेंट इंट्रा ऑपरेशनल पेन, यानी ड्यूरिंग ऑपरेशन जो पेन है उसको कम करने के लिए कीटामिन का यूज होता है। दिस NMDA is the receptor of glutamate, the primary excitatory neurotransmitter in human brain. ग्लूटामेट को जो प्राइमरी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसके रिसेप्टर को ये NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। कीटामिन जो है NMDA रिसेप्टर्स को कम कर रहा है। ये रिसेप्टर क्या है? दिस द रिसेप्टर फॉर ग्लूटामेट। तो इसको अगर कम कर रहा है तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को भी कम कर रहा है और देर में भी अनकॉन्शियसनेस एंड पेन इज रिड्यूस्ड। नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, ये भी यूज होती है जनरल एनेस्थीसिया फॉर द पेन। नॉन फ्लेमेबल, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस,
इट हैज आल्सो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज। ये जनरल एनेस्थीसिया के बारे में फिलहाल हम इतना ही डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिटेल नहीं। देन रीजनल एनेस्थीसिया, it consists of infiltrating a peripheral nerve with an anesthetic agent and blocking the nerve transmission to avoid or to relieve the pain। नर्व ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर रहे हैं, वहां पर हम एनेस्थेटिक एजेंट को इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। इट डज नॉट अफेक्ट पेशेंट कॉन्शियसनेस लेवल टू द रिलीव द पेन। पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं होता इसमें। इट इज अप्लाइड क्लोज टू द नर्व्स बट ए डिस्टेंस साइड फ्रॉम द सर्जिकल साइड, जहां पे ऑपरेशन करना जा रहा है उससे थोड़ा दूर फासले पर जो नर्व्स है, नर्व को हम ट्रांसमिशन को ब्लॉक करते हैं इससे। एग्जाम्पल स्पाइनल एनेस्थीसिया एंड एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। नाउ कम टू द स्पाइनल। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड for the anesthesia or analgesia. Most commonly used anesthesia, analgesia is spinal. Used for the variety of lower abdominal operations, obstetric surgery, pelvic surgery, perineal surgery, and lower extremity procedures. Occasionally used for spinal surgeries. Drugs used for spinal anesthesia usually at number 3 or 4 intervertebral space और नंबर 4 एंड नंबर 5 इंटरवर्टेब्रल स्पेस, इसके बीच में लंबर पंक्चर निडल डालते हैं वो, और उसमें जो निडल डालते हैं वो नंबर पंक्चर में यूज होती है, वो एक अलग टॉपिक है। स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए भी हम ये यूज करते हैं। कौन कौन सी ड्रग्स यूज हो सकती हैं? इंजेक्शन लाइडोकेन, टेट्राकेन, बुविकेन, ये ड्रग यूज करते हैं। L3, L4, L4, 5 में हम निडल डालकर स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, फॉर दिस एनेस्थेटिक ड्रग इन द लंबर एपिड्यूरल स्पेस इन एरिया अराउंड स्पाइन। जैसे आपको पता है कि जो मेनिंजीज हैं सबसे बाहर ड्यूरामेटर है, उसके ऊपर एपिड्यूरल स्पेस, ड्यूरामेटर के बाद में सबड्यूरल स्पेस है, उसके बाद एरेक्नॉइड मेटर है, एरेक्नॉइड मेटर के बाद सब एरेक्नॉइड स्पेस है, और फिर पायामेटर। फॉर दिस एनेस्थेटिक ड्रग इज यूज्ड इन द लंबर एपिड्यूरल स्पेस, ड्यूरामेटर के बाहर जो स्पेस है अराउंड द स्पाइन, फ्रॉम वेयर इट ग्रेजुअली डिफ्यूजेस अक्रॉस द ड्यूरा into the subarachnoid space, where it acts on the spinal nerve roots initially and then to spinal cord and paravertebral nerves। इनको इम्पैक्ट करती है, इनके ट्रांसमिशन ब्लॉक करती है, ब्लॉक द पेन सिग्नल्स फ्रॉम देयर, hence it blocks small and unmyelinated sympathetic यानी ऑटोनोमिक नर्व फाइबर्स, इनको ब्लॉक किया। इनिशियली फॉलोड बाय सोमेटिक सेंसरी नर्व ब्लॉक, तो सिंपैथेटिक कर रहे हैं, उसके बाद सोमेटिक सेंसरी ब्लॉक नर्व ब्लॉक कर दिया, कैरिंग द टच, पेन, टेम्परेचर सेंसेशन, एंड फाइनली दे आल्सो ब्लॉक सोमेटिक मोटर फाइबर्स। तो मूवमेंट्स भी, मसल्स का मूवमेंट भी ब्लॉक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये इस तरह से इसका मैकेनिज्म है। इट इज यूज्ड इन एपिड्यूरल एनेस्थीसिया की बात हो रही है। इट इज यूज्ड इन सीजरियन डिलीवरीज, लेबर एनाल्जेसिया, लेबर पेन अगर बहुत ज्यादा है तो लेबर एनाल्जेसिया, पेल्विक फ्रैक्चर्स, रिब फ्रैक्चर, ट्रॉमा, एम्पुटेशन ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी, रीवेस्कुलराइजेशन, नेफ्रेक्टमी यानी ऑपरेशन किडनी, प्रोस्टेटेक्टमी, प्रोस्टेट का ऑपरेशन, थोरेकोटमी, हिपेटिक, गैस्ट्रिक एंड कोलोनिक सर्जरीज, इसके काफी यूज है। तो बहुत स्पाइनल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया बहुत ज्यादा यूज होती है। ड्रग्स यूज फॉर द एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, इंजेक्शन लाइडोकेन, क्लोरपोकेन, ब्यूपीविकेन। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस, स्पाइनल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, 2-3 पॉइंट्स है। स्पाइनल एनेस्थीसिया इन्वॉल्व्स इंजेक्शन ऑफ नंबिंग मेडिसिन, नंबिंग यानी वो मेडिसिन जो सुन कर देती हैं, ठीक है। एनेस्थीसिया लोकल एनेस्थीसिया के लिए, सॉरी लोकल नहीं है, स्पाइनल एनेस्थीसिया है। नंबिंग मेडिसिन, नम कर रही है मेडिसिन या सुन कर रही है डायरेक्टली इन द फ्लूइड, CSF सेक, सबरेक्नॉइड स्पेस। स्पाइनल एनेस्थीसिया सबरेक्नॉइड स्पेस के अंदर दिया जा रहा है डायरेक्टली।
जबकि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया इट इन्वॉल्व्स द इंजेक्शन इनटू द स्पेस आउटसाइड द सेक, एपिड्यूरल सेक में दे रहे हैं, तो ये सबरेक्नाइड स्पेस में जा रहा है। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हैज एडवांटेज over spinal anesthesia for having pain relief for the longer period. ज्यादा वक्त तक इसका इफेक्ट रहता है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का। तो इस रीजनल एनेस्थीसिया हो गया और जनरल एनेस्थीसिया हो गया। नाउ कम टू द लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया यूज्ड इन, ये इंजेक्शन फॉर्म में इसको देते हैं। लोकल एनेस्थीसिया इज अप्लाइड लोकली एट द साइट ऑफ सर्जरी। These can be used to treat painful conditions, to relieve the pain during operations and during post-operative period. इसमें भी अनकॉशियस नहीं होती, बल्कि आप जहां भी आपको एब्सिस या कोई ड्रेन करना होता है या तो वहां पर हम इसको लोकली इसको इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं। मैकेनिज्म दीज आर यूज्ड एज वन टाइम इंजेक्शन इन टिश्यूज दैट नम्स, यानी सुन कर देता है स्मॉल एरिया ऑफ द बॉडी। दीज आर अवेलेबल इन इंजेक्शन फॉर्म्स। दीज आर यूज्ड टू ब्लॉक transmission of impulses in nerve fibers to reduce or eliminate pain sensation. Nerve fibers के impulses को block कर रहे हैं। Drug used for the local anesthesia are injection lidocaine or lidocaine or xylocaine, एक ही ड्रग के नाम है। which is most commonly used local anesthetic, injection lidocaine most commonly, इसको याद रखें। other local anesthetics are procaine, chlorprocaine, tetracaine, prilocaine, mepivacaine, bupivacaine. Lidocaine is most commonly used. Local हो गया। then come to the topical anesthesia, जो आप ऑइंटमेंट या स्प्रेस के फॉर्म में यूज करते हैं। they are used in as a routine in clinical practice and widely used in numerous medical and surgical specialties such as topical anesthesia, topical analgesia। स्पोर्ट्स में चोट लग गई, स्पोर्ट खेलते वक्त क्रिकेट में या रेस करते में, तो वहां फौरन इसको स्प्रे किया जाता है। डेंटिस्ट्री, ऑफ्थेल्मोलॉजी आंखों में आई ड्रॉप की शक्ल में, ईएनटी ईयर ड्रॉप्स की शक्ल में, यूरोलॉजी एस्थेटिक या कॉस्मेटिक सर्जरी में इसका यूज है। ओरल डिसएस्थीसिया होता है जहाँ पे सेंसेशन, ओरल सेंसेशन आल्टर हो गए हैं और अनप्लेजेंट सेंसेशन बने हुए हैं। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलजिया, हर्पीस के बाद जो न्यूरोलजिया होता है, नर्व पेन होता है, ये इन सब में इस टॉपिकल एनेस्थीसिया या एनेस्थेटिक्स का यूज बहुत ज्यादा होता है। मैकेनिज्म क्या है? दीज कॉज सुपरफिशियल लॉस ऑफ पेन सेंसेशंस, superficial loss by direct applying on the surface of skin. These reversibly block the nerve conduction near the site of administration by targeting nociceptors in dermis or mucosa. तो dermis mucosa में जो nociceptors हैं उनको उनका nerve conduction block कर रहे हैं। Drugs used for local anesthesia: lidocaine, lidocaine, xylocaine most commonly used, and benzocaine, proprocaine, tetracaine, एसकैन पैच की शक्ल में, लाइडोडर्म, एपिनेफ्रिन एटसेट्रा। These are available in the forms of creams, ointments, sprays, aerosols, lotions, jellies, eye drops, etc. लोकल एस्थेटिक्स और टॉपिकल एस्थेटिक्स में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है फार्मा में, फार्माकोलॉजी एग्जामिनेशन में, तो बहुत 2-4 पॉइंट्स ही इसमें हम आपको बता रहे हैं। नंबर 1, लोकल एनेस्थेटिक्स, दे आर यूज्ड एज वन टाइम इंजेक्शन in tissues that numbs a small area of body. Its injections are painful. It can worsen needle anxiety and cause tissue edema. जबकि टॉपिकल में ऐसा नहीं है। टॉपिकल while by using these all these problems can be avoided. हमें इंजेक्शन नहीं यूज करना है, सिर्फ टॉपिकली स्प्रे या ऑइंटमेंट या जेल यूज करना है। मैकेनिज्म दोनों में क्या डिफरेंस है? Local anesthetics are used to block transmission of impulses in nerve fibers to reduce or eliminate pain sensations. Nerve fibers के impulses को block कर रहे हैं।
Topical anesthesia, they cause superficial loss of pain sensations by direct applying on the surface of skin. They reversibly block the nerve conduction near their site of administration, जहां पे आप यूज कर रहे हैं वहां पर, by targeting nociceptors in the dermis or mucosa. ये nociceptors इस पर टारगेट कर रहे हैं, ये नर्व फाइबर्स के ट्रांसमिशन को, इंपल्स के ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर रहे हैं. तीसरा डिफरेंस है, local anesthetics can be used to treat painful conditions, to relieve pain during operations and during post-operative period. While topical anesthetics, they use as a routine in clinical practice and widely used in numerous medical and surgical specialties. For example, topical anesthesia, sports dentistry, ophthalmology, जो हम लोग बता भी चुके हैं, ENT, urology, aesthetics या cosmetic surgery. Fourth, local anesthetics are available in the injection forms, while topical anesthetics are available in the form of cream, ointments, sprays, aerosols, lotions, jellies, eye drops, etc. Example, last point, local anesthetic example जो है, जो यूज होते हैं एनेस्थेटिक्स, लाइडोकेन, प्रोकेन, क्लोरप्रोकेन, टेट्राकेन, प्राइलोकेन, मेपीवेकेन, ब्यूपीवेकेन. वाइल टॉपिकल एनेस्थेटिक्स, लाइडोकेन कॉमन है दोनों में, लाइडोकेन, टेट्राकेन ये भी कॉमन है, बेंजोकेन, टॉपिकेन, प्रोपेराकेन, लाइडोडर्म, एपिनेफ्रिन, एसकेन पैच एंड लोकल एस्थेटिक पील. अब ये कुछ टर्म्स आए हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज. एनाल्जेशिया किसको कहते हैं? एनाल्जेशिया इज द रिलीफ ऑफ पेन विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड विदाउट टोटल लॉस ऑफ फीलिंग और मूवमेंट. ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आप लोग दे रहा हूं जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आएंगे. एनाल्जेशिया और ड्रग्स एनाल्जेसिक्स. देन एनेस्थीसिया, द ड्रग्स एनेस्थेटिक्स. इसमें क्या डिफरेंस है? एनेस्थीसिया डिफाइंस द लॉस ऑफ फिजिकल सेंसेशंस विद और विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ फिजिकल सेंसेशन. यहाँ कोई कॉन्शियसनेस लॉस नहीं हो रहा है, यहाँ पे कॉन्शियसनेस विद और विदाउट. जनरल एनेस्थीसिया में इट विल कॉज द टोटल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. एनेस्थीसिया तो यहाँ सेंसेशन का भी लॉस नहीं है, कॉन्शियसनेस का भी लॉस नहीं है, यहाँ सेंसेशन का लॉस है. और जनरल एनेस्थीसिया अगर दे रहे हैं तो कॉन्शियसनेस भी लॉस हो रही है. सीडेशन और सीडेटिव्स क्या है? मॉडरेट सीवियर सीडेशन कैन इंड्यूस डिप्रेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड सीएनएस डिप्रेसेंट्स. तो ये अलग है सीडेटिव्स. These decrease activities and have a calming and relaxing effect. Relaxing effect दे रहे हैं, calming effect है. It may show slow breathing and in some cases oxygen may be given. ये sedation हो गया और sedatives के बारे में हो गया. Hypnosis या hypnotics drugs, they are sedative drugs at higher doses. यानी इनको अगर हम high dose में दे दें तो they are used as the hypnotics causing the sleep. Then anti-anxiety drugs या anxiolytics. Anxiolytics, LY है यहाँ पर, anxiolytics ओ लिख गया है. Anxiolytics drugs are anti-anxiety drugs are medications that can treat anxiety symptoms. तो ये sedatives, hypnotics, antidepressants, antihistamines, benzodiazepines, beta blockers ये सब यूज होते हैं एज anti-anxiety drugs. तो analgesia, anesthesia, sedation, hypnosis and anti-anxiety drugs. अब ये पोर्शन हमने पूरा यूज कर लिया, से सब डिस्कस कर लिया. मेडिकेशंस, एनेस्थीसिया, एक्यूट पेन. क्रॉनिक पेन में ज्यादा नहीं है बताने को. क्रॉनिक पेन डेफिनेशन क्या है? क्रॉनिक पेन इज डिफाइंड एज द पेन विच लास्ट वीक्स टू ईयर्स, यूजुअली मोर देन 3 months. ये डिफरेंस है बहुत ज्यादा. 3 महीने से ज्यादा अगर परसिस्ट कर रहा तो क्रॉनिक पेन हो गया. इट मे बी काज्ड बाय इन्फ्लेमेशन एंड डिसफंक्शनल नर्व्स. It also leads to anxiety and depression. Chronic pain often begins as acute pain and continues after recovery. Examples: chronic pain is felt in herpes zoster, shingles भी कहते हैं,
diabetes, diabetic neuropathy, osteoarthritis, cancer, traumatic injuries such as automobile accident, gunshot wound, and surgery such as phantom limb after amputation, etc. Every case of chronic pain is unique. मैनेजमेंट हमने बताया था मेडिकेशन एंड नॉन मेडिसिनल, तो नॉन मेडिसिनल तो यहाँ पे हम यूज नहीं कर रहे हैं, मेडिकेशन वही है। ट्रीटमेंट कैन हेल्प बट दिस कंडीशन डिफिकल्ट टू बी क्योर्ड, तो मेडिकेशन वही है जो एक्यूट में हमने बताई है, बट इसमें नार्कोटिक एनालिसिस का यूज ज्यादा है, तो ये पहले लिखा है नार्कोटिक एनालिसिस, मॉर्फिन, कोडीन आर हाईली इफेक्टिव क्रॉनिक पेन। ट्रेमाडोल यूज्ड फॉर एक्यूट पेन बाय मिक्सिंग विद एस्टामिनोफेन, अल्ट्रासेट इज आल्सो यूज्ड फॉर क्रॉनिक पेन। नार्कोटिक हमने बाद में यूज इसमें लिखा है क्योंकि ये ज्यादा पोटेंट है नार्कोटिक। तो एस्टामिनोफेन, एस्पिरिन, अदर एनएसआईडीज आर इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट माइल्ड पेन एंड हैव लिटिल इफेक्ट ऑन सीवियर पेन। सीवियर पेन के लिए नार्कोटिक। एंटी डिप्रेसेंट भी यूज होती है, एमिट्रिप्टालिन कंबाइंड विद एनाल्जेसिक्स और क्रॉनिक पेन। ये मैकेनिज्म हम पहले बता चुके हैं, बाय एक्टिंग ऑन द लोकस सेरुलस ऑफ पोन्स। Anticonvulsant like phenytoin, sodium, dilantin, carbamazepine also control chronic nerve pain, the pain in the intramuscular neuralgia, acute के साथ chronic में भी। And corticosteroids also work well against pain caused by inflammation and swelling in osteoarthritis। तो ये medications हो गए। नॉन मेडिसिनल प्रोसीजर्स हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ नाम बता रहे हैं इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, जैसे कि क्रॉनिक पेन अगर सही नहीं होता तो हम फिजियोथेरेपी भी करते हैं, मसाज थेरेपी करते हैं, शॉर्ट वेव डायथर्मी भी देते हैं, इंफ्रारेड हीट थेरेपी देते हैं, अल्ट्रासाउंड थेरेपी होती है, टेंस ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्यूपंक्चर, हिजामा थेरेपी, एक्यूप्रेशर, हीट थेरेपी, आइस कोल्ड थेरेपी, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, योगा, मेडिटेशन, हिप्नोसिस, सर्जरी। एक बार ये फुल क्वेश्चन नॉन मेडिसिनल प्रोसेस के बारे में पूछा गया था और मुझे भी एक मेडिकल कॉलेज में सेमिनार का टॉपिक मिला था सिर्फ इसके लिए, नॉन मेडिसिनल प्रोसीजर्स के बारे में आपको बोलना है सीएमई। तो मैंने उस वक्त भी तैयार की थी, तब भी मेरे दिमाग में था कि इसमें कभी भी मुझे मौका मिला वीडियो बनाने का या कभी मेडिसिन के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, तो मैं ये जरूर डिस्कस करूंगा। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये सब डिस्कस होगा। यहाँ पर हमारा स्टॉप हो जाता है। समराइज 1 मिनट के लिए, मैनेजमेंट एक्यूट पेन, मेडिकेशन, नॉन ओपियोइड ये सब डिस्कस कर चुके हैं, नार्कोटिक डिस्कस कर चुके हैं, एनेस्थीसिया जनरल, रीजनल, लोकल, टॉपिकल, स्पाइनल एपिड्यूरल। जस्ट रिवाइज करने के लिए आप लोगों का समराइज, क्रोनिक में ओपियाइड, नार्कोटिक्स, नॉन ओपियाइड्स, अदर नॉन मेडिसिन में ये सब जो भी बताया। तो यह हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो गया है क्योंकि इसमें मेडिसिन और मेडिसिन के बारे में, कुछ इफेक्ट्स और ग्रुप के बारे में, बट अगर आप इसको बार बार पढ़ते हैं तो खासतौर से फार्माकोलॉजी वाले स्टूडेंट्स या जो मेडिसिन के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और फिजियोलॉजी वाले इलाज का जो हमने समराइज किया था इसको दिमाग में रखें, तो जब भी कभी पेन आए तो कम से कम पेन मैनेजमेंट में कुछ ड्रग्स के नाम तो बता ही सकते हैं। तो यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट हम मिलेंगे नॉन मेडिसिनल प्रोसीजर्स के वीडियो के साथ। सो थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आबाद रहिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।